तो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एमआरस। अगर आप रिएक्शन रटते रटते मेमोराइज करते करते परेशान हो गए हो तो इस वीडियो के बाद वो सब नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप इस तरीके के और इस तरीके की रिएक्शंस को निकालना सीख जाओगे कि अगर ऐसे रिएक्शंस के रिएक्टेंट्स आ जाए तो प्रोडक्ट को कैसे प्रेडिक्ट किया जाए। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट को इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और किसी भी टाइप के रिएक्शन को, चाहे वो कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो डिकम्पोजिशन हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट, चाहे वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो। तो हम सारे टाइप के रिएक्शंस को देखने वाले हैं और कैसे हम उनके प्रोडक्ट विदाउट मेमोराइजिंग, विदाउट रटे हुए फाइंड कर सकते हैं। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रियल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। अब आपने चैप्टर तो पढ़ ही लिया होगा और आपको इतना तो आइडिया होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। अगर नहीं आइडिया तो आप सब कुछ इसमें आप सीख जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम करने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के वर्ड से ही पता चल रहा है कि कंबाइन हो रही हैं चीजें, यानी कि एक चीज, दो चीज, तीन चीज, वो सब एक साथ क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है। तो इसमें हमारा मेजर, अगर हम एक फॉर्मूला लिखे तो a प्लस बी, दोनों चीजें मिलकर हमारी ए बी बना देती हैं। ओके, a प्लस बी दोनों चीजें हमारे मिलकर क्या बना देती हैं, ए बी। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको हम सिंपल तरीके से याद रखेंगे, कोई भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, बिल्कुल एकदम क्लियर स्ट्रेट रखते हैं। ओके, सो इसको हम करेंगे एकदम मैरिज की तरह। मतलब मैरिज में क्या होता है, स्पेलिंग आप देख लेना। मैरिज में क्या होता है, मैरिज में क्या होता है कि हमारी जो दो लोग होते हैं वो आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, ऐसी तो होता है। तो सेम हमें इस रिएक्शन में करना है कि हमारा एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, उनको मिलाकर हमें एक एलिमेंट बना देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा Mg प्लस O2, तो हमारा ये क्या बनेगा। उससे पहले, प्रोडक्ट बताने से पहले कि हम प्रोडक्ट कैसे प्रोडक्ट करेंगे, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज पहले बताना चाहती हूँ कि अगर आपने वैलेंसी याद नहीं करी है तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आपको। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप वैलेंसी याद करते रहो। ओके, मैंने इसके लिए पहली वीडियो बना दिया है, आपने शायद देख भी लिया हो, और जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देख ले वो वैलेंसी वीडियो, कैसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं इस वैलेंसीज को। बहुत मजेदार वीडियो, तो आपको वो एक बार चेक जरूर करनी चाहिए। ठीक है, तो वैलेंसी पढ़ो देन आप इस वीडियो पे आओ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ये। सबसे पहले आपको देखना है कि ये क्या है, ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा दो चीज मिलकर एक बना देनी है। आपको क्या करना है, दो चीज मिलकर एक बना देनी है। अब दो चीज मिलकर एक कैसे बनाएंगी कि दीदी ऐसे लिख देते हैं MgO2, है ना, इन दोनों को मिला दिया Mg और O2 का O2, है ना। ये गलत होगा। मेरा कहने का मतलब था दो चीज मिलानी है, जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसे वैलेंसी के थ्रू बनाना है। कैसे, जैसे अगर मैग्नीशियम को अगर हम देखें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दोनों के मिलाकर एक बनाओ। ठीक है, O2 को ध्यान मत दो, क्योंकि ऑक्सीजन जो है अकेले डायटोमिक फॉर्म में ही मिलता है, लेकिन हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो एलिमेंट अकेले ही होते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या है, +2, और इसकी वैलेंसी क्या होती है, -2, जैसे कि मैंने वैलेंसी वाली वीडियो में बताया था। और जब हम इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा जो बन के आएगा, ये वाली वैलेंसी इस पे और ये वाली वैलेंसी इस पे, मतलब MgO बन के आया। क्या बन के आया, MgO, तो प्रोडक्ट बन के आया MgO। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हम कर रहे हैं फॉर्मूला मेकिंग। ओके, फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला मेक किए हैं हमने कि कैसे केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, तो उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है कि कैसे हम केमिकल फॉर्मूले अच्छे से बना सकते हैं। अगर आपको डीपली समझना है तो आप इस वीडियो को देखिए, वरना इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आपको सिंपल क्या करना है, एलिमेंट्स के नीचे उनकी वैलेंसीज लिख देनी है। ओके, और अगर वो कट रही है तो कैंसिल आउट हो रही है तो कैंसिल आउट आप कर सकते हो, इससे कैंसिल करना है। देन ये वाली वैलेंसी जाती है इसके ऊपर, मतलब 1, तो 1 हम लिखते नहीं है, ये वाली वैलेंसी जाएगी इसके ऊपर 1, तो हम 1 हमें लिखना नहीं है। तो सिंपल मेथड है, आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमेशा याद रखना, एक एलिमेंट होगा, दूसरा एलिमेंट होगा, और उसे मिलाकर हमें सिर्फ एक ही चीज बनानी है, दोनों को मिलाकर। और दोनों ऐसे ही नहीं मिलेंगे, दोनों का फॉर्मूला मिलके बनेगा। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, मतलब इसके दूसरे एग्जाम्पल पे। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। अब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन सेम चीज करनी है, एल्यूमिनियम अकेला है, ऑक्सीजन अकेला है, मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और दोनों को मिलाकर एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। सेम चीज मैं यहाँ पे करूंगी, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन अकेले अकेले लिखो, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, इसकी -2। अगर आप सिंबल नहीं लिखते हो प्लस माइनस तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये तो कट नहीं सकते, तो फिर 2 इस पे आ जाएगा, 3 इस पे, मतलब Al, 2 इस पे
और 3 इस पे Al2O3, मतलब हमारा बना एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बना? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं Na+Cl2, मतलब सोडियम और क्लोरीन गैस मिल रही है। ठीक है, ये अकेले 2 क्यों लग रहा है? क्योंकि ये सारी गैसेस है, और गैसेस हमने पढ़ा है, हम बचपन में डायग्राम बनाते थे ना, O2 CO2 इस तरीके से, है ना, और N2 या फिर हमारा जो हो जाएगा SO2, या फिर यहाँ पर हमारी क्लोरीन गैस है। तो ये सारी डाई एटॉमिक फॉर्म में, मतलब कि डबल फॉर्म में मिलती है, अकेले नहीं रहते ये एनवायरनमेंट में, ये हमारे हमेशा डबल में रहते हैं, मतलब 2 ऑक्सीजन के एटम एक साथ रहेंगे O2, 2 क्लोरीन के एटम एक साथ रहेंगे Cl2, ठीक है, 2 नाइट्रोजन के एटम एक साथ रहेंगे N2। ठीक है, तो ये आपको, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सोडियम, अब इसको मिलाकर एक चीज बनाओ, तो Na+Cl प्लस हटा देती हूँ, इसकी +1 वैलेंसी होती है, इसकी -1। अब 1 से 1 तो कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि कैंसिल होकर वही आ जाएगा, तो 1 इस पे डालो, क्योंकि हम 1 लिखते नहीं है, और 1 इस पे डालो, तो बन गया NaCl, दैट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट नेम चलते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आप ट्राई करना, क्योंकि मैंने 3 सिखा दी है। करना क्या है, सिंपल एलिमेंट्स को उठा लेना और उनका फॉर्मूला बना देना एक साथ। ठीक है, तो मैं आपके लिए लिखती हूँ, फिर हम देखते हैं कि कितने सही आपके जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर रिएक्शन के एग्जांपल लिख दिए हैं। पहले आप लोग ट्राई करो, वीडियो को स्टॉप करके, पॉज करके आप लोग स्टार्ट करो, फिर देन हम चेक करेंगे कि आपके आंसर सही है या नहीं। जल्दी वीडियो को स्टॉप करो और अपना आंसर जल्दी से लिखना स्टार्ट करो, बस फॉर्मूले बनाने और कुछ नहीं करना। ठीक है, जल्दी करो। ठीक है, हो गया। तो अब आपने कर लिया होगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि आपके आंसर सही है नहीं, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना कि कितने आंसर आपके सही थे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा वाटर। बना के देख लेते हैं। हाइड्रोजन अलग ले लिया आपने, ठीक है, ऑक्सीजन ले लिया। अच्छा, हाइड्रोजन क्या होता है +1, ऑक्सीजन क्या होता है -2, क्रॉस कर देंगे तो 2 इस पे आ जाएगा और 1 इस पे, 1 हम लिखते नहीं है तो हटाओ, H2O, दैट इज वाटर। ओके, देन है हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो हाइड्रोजन मैं यहाँ लिख देती हूँ, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, क्लोरीन की +1, तो दोनों की हो जाएगी HCl, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट N2 और H2, तो N2 और ये है H, तो इसकी +3 होती है, इसकी 3 होती है, और इसकी क्या होती है -1। अब ऐसा इसीलिए क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पहले हाइड्रोजन प्लस में था, अभी माइनस की हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये हाइड्राइड की फॉर्म में है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, वो आपको वैलेंसी वाले वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है ये, तो फिर ये हमारा जब जाएगा तो NH3 बन जाएगा। ठीक है, तो NH3 हो गया हमारा। यहाँ पर दोनों ही नॉन मेटल है, नॉन मेटल, और स्टार्टिंग में क्या था, एक मेटल था, एक मेटल था, एक नॉन मेटल था, एक मेटल था, एक नॉन मेटल था, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन प्रोसेस सेम ही रहना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आयरन और ऑक्सीजन, तो Fe+3, अब +2 वाला भी होता है, वो डिपेंड करेगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, मैं 3 वाला ले लेती हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर ये है 2, तो यहाँ पे बन जाएगा 2, इस पे जाएगी Fe2 और ये O3, यानी कि फेरिक ऑक्साइड हमारा बन जाएगा Fe2O3, इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर इतनी सिंपल रिएक्शन थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, बस आपको 2 प्रोडक्ट लेने हैं, बस आपको 2 रिएक्टेंट लेने हैं अलग अलग, उनको एक साथ मिक्स करना है, और मिक्स कैसे करना है, फॉर्मूला बनाने हैं बस उनका, और सिंपल हमारा खत्म हो जाएगा। एंड दैट इज कॉल्ड अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड वाटर। एक बार आप प्रोडक्ट बनाना सीख गए तो नाम रटना और भी जल्दी इजी हो जाएगा। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो हम मूव कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे, और डिकम्पोजिशन का रिएक्शन का भी बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलो मैं इसे रफ कर देती हूँ, आप लोग नोट कर लो, और मैं आपको एंड में होमवर्क भी दूंगी ताकि आप टेस्ट कर सके कि आपको आया है या नहीं। तो लेट्स मूव टू द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो अब हम करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थोड़ी सी आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी, बट बिल्कुल उसके बाद सब चीज बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हमारी चीजें एक साथ मिलती हैं, शादी होती है उनकी, मतलब एक तरीके से 2 जिस्म एक जान बन जाते हैं, 2 चीजें मिलकर एक चीज बन जाती है। लेकिन अब हम डिकम्पोजिशन में हम करने वाले हैं ब्रेकअप,
कहने का मतलब शादी हो गई, अब उनमें लड़ाई हो रही है, तो मतलब अब उन्हें कर देंगे, अलग कर देंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ब्रेकअप रिएक्शन, ओके। तो इसमें क्या होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट कई सारे प्रोडक्ट में टूट जाता है, तो उसको बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में दो चीजें मिलकर एक चीज बना रही थी, मतलब मिलकर एक चीज बन रही थी, लेकिन इसमें एक ही चीज मिलकर कई सारी चीजें बना देती है, एक चीज टूट कर कई सारी चीजें बना देती है, इस वजह से इसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हो जाएगा हमारा कि कोई ए प्रोडक्ट हमारा या फिर कोई ए बी सी प्रोडक्ट हमारा मिलकर, मतलब मिलकर नहीं, टूट कर हमारे तीन प्रोडक्ट या फिर कोई दो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। तीन भी हो सकते हैं और ये दो भी हो सकते हैं, तो चीज़ों को इजी करने के लिए हम दो ले लेते हैं, क्योंकि तीन तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो ए बी टूटकर हमारा ए प्लस बी, बस हमें सेपरेट करना है, ओके। तो लेकिन डिकम्पोजिशन में प्रॉब्लम ये है कि हमारे तीन तरीके के डिकम्पोजिशन हमने सीखे हैं। सबसे पहले क्योंकि किसी चीज़ को तोड़ना है तो वहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी हमारी तीन तरीके से हम देते हैं। सबसे पहले हम देते हैं हीट एनर्जी, उसे गर्म कर देते हैं, गर्म करते हैं तो एटम एकदम अपनी जगह वाइब्रेट होते हैं और टूट जाते हैं, तो वो हीट एनर्जी हो गई। दूसरा हम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उन्हें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड, यानी कि उसका सॉल्यूशन बनाते हैं उस चीज़ का, या फिर उस चीज़ में हम इलेक्ट्रोड डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं उसे बैटरी से कनेक्ट करके, देन इलेक्ट्रिसिटी से वो चीज़ अलग होती है। फिर थर्ड जो होती है वो लाइट से, यानी कि सनलाइट हुई हमारी या फिर लाइट हुई, उससे हम चीज़ें क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो सिंपल है, हीट वाला आप याद कर लो, बाकी की दो बिल्कुल ईजी हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसे हम बोलते हैं हीट, जहाँ पर हम देंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, इसमें हम हीट से तोड़ेंगे, ओके। किससे तोड़ना है हमें, हीट से। तो हीट से कैसे तोड़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए लिख देती हूँ। इसमें सारी जो है हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कवर हो जाएंगी, तो आपको ऐसा नहीं है कि इस वीडियो के बाद आपको कोई और रिएक्शन रटनी पड़ेगी, नहीं। इस जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो मैं इसमें कवर कर दूंगी, आपको साथ के साथ लर्न भी हो जाएंगी, तो आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले डिकम्पोजिशन था थर्मल, है ना। तो इसमें पहले मैं रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना है मुझे, कि जैसे अगर कार्बोनेट एटम हुए, कार्बोनेट हमारा कंपाउंड हुआ कार्बोनेट का, कार्बोनेट कंपाउंड, जिन्होंने वैलेंसी वाली वीडियो देखी है उन्हें पता होगा कि कार्बोनेट क्या होता है, डेट इज CO3। लेट सपोज अगर किसी फॉर्मूले में CO3 है, जैसे हमारा ये हुआ CaCO3 हो गया, ठीक है, इस तरीके से, या फिर Na2CO3 हो गया, कुछ इस तरीके के अगर कंपाउंड जो कि टूट रहे हैं हीट से, किससे टूट रहे हैं, हीट से, तो हमारा क्या होगा कि जहां पर कार्बोनेट है, CO3 है, वहां पर ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड जरूर निकलेगी। क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 हमारा ये जरूर निकलेगा, मतलब प्रोडक्ट में जब भी CO3 अगर रिएक्टेंट में है, किसी रिएक्टेंट में वो पहले से ही मौजूद है, तो एक प्रोडक्ट तो आपको हमेशा याद रखना है कि CO2 तो जरूर निकलेगा। उसके बाद की बात तब देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको CO2 लिख देना है, बाकी के प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे वो आपको फिर बाद में देखना है, ठीक है। फिर ऐसे ही हमारे क्या हो जाते हैं, नाइट्रेट्स हो जाते हैं, नाइट्रेट्स, डेट इज NO3। तो नाइट्रेट्स में जैसे हमने देखा PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, या फिर KNO3 हुआ हमारा, इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं जिनमें नाइट्रेट्स पाए जाते हैं, जब ये चीज टूटेगी तो हमेशा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जरूर निकलेगी, मतलब ये तो जरूर निकलना ही निकलना है, और साथ में क्या निकलती है, ऑक्सीजन O2। तो मतलब एक दो प्रोडक्ट तो आपके आराम से पता चल गए, बस आपको उसके बाद एक सिंगल प्रोडक्ट की जरूरत है, बस। यहाँ पर भी आपको एक प्रोडक्ट पता चल गया, यहाँ पर आपको दो पता चल गए, तो अब कितने बच्चे, इसमें एक रह गया और इसमें एक रह गया, और वो मैं बताऊंगी वो कैसे करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तीसरी एक चीज और याद कर लेना बस, सल्फेट, कि सल्फेट हुआ, यानी कि हमारा SO4, तो क्या होगा, ठीक है। इतना सारा याद नहीं करना है, टेंशन मत लो, बस ये 3 पॉइंट्स है जो कि आपको याद करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सल्फेट हो गया हमारा, फेरस सल्फेट हमने बहुत पढ़ लिया बहुत बार, ठीक है। ऐसे हमारा Na2 सोडियम सल्फेट हमारा हो गया। अगर ये सारी चीजें टूटेंगी हमारी, तो हमारा हमेशा ट्विंस गैस बोलते हैं इन्हें, हम क्या बोलते हैं, ट्विंस गैस, जहां पर हम सल्फर डाइऑक्साइड SO2 निकलनी ही निकलनी है, और दूसरी है सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि SO3, जो कि सल्फर की ही गैस है एक तरीके से, और इन्हें हम बोलते हैं ट्विंस गैस। क्या बोलते हैं, ट्विंस गैस, यानी कि एक साथ निकलती हैं। जिसमें भी सल्फेट होगा हमेशा ये गैसेस निकलेंगी। बस आपको 3 चीजें याद रखनी है,
थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए। और इन तीन चीज़ों से सब कुछ ईजी हो जाएगा। देखो कैसे ईजी हो जाएगा, कार्बोनेट होगा तो CO2 तो निकलेगा ही निकलेगा, एक प्रोडक्ट में पता चल गया। नेक्स्ट नाइट्रेट होगा तो NO2 और O2 निकलेगा ही निकलेगा, ये हमें पता चल गया। नेक्स्ट हमारा सल्फेट अगर किसी में होगा तो SO2 और SO3 निकलेगी ही निकलेगी। अब हम इस चीज को मैं प्रूफ करके भी दिखाती हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम रिएक्शन लेंगे, किससे स्टार्ट करें, इससे स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। CaCO3 को हमने तोड़ दिया, हीट कर दिया। अब यहाँ पर कुछ जोड़ेंगे नहीं, ओके, कुछ जोड़ेंगे तो वो कॉम्बिनेशन में चला जाएगा, इसीलिए हम हीट कर रहे हैं उसे। साइन लगाना जरूरी है कि हम किससे हीट कर रहे हैं, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिसिटी का आएगा तो इसके ऊपर हीट का साइन नहीं होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी होगी। फिर जब लाइट का आएगा तो उसकी जगह लाइट होगा, ठीक है। तो ये हीट का साइन है CaCO3। तो मैंने क्या बताया, कार्बोनेट है और ये टूट रहा है, सिर्फ टूटने वाले केसेस में CO2 जरूर निकलेगी। तो आप सबसे पहले तो आप CO2 लिख दो, ठीक है, CO2 लिख दिया है ना। और एक प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट होता है वो बचा है यहाँ पर, है ना, उसे हम अभी देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इस पे, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको मैंने हीट कर दिया, ठीक है। क्या निकलेगा, दो चीजें तो निकलनी है, एक क्योंकि नाइट्रेट है यहाँ पर तो NO2 और O2, ये तो जरूर निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी लास्ट यानी कि FeSO4, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि सल्फेट है तो ट्विंस गैस का तो निकलना बनता है, तो SO2 और SO3। अब आपने देखा कि हमें इतने प्रोडक्ट तो बहुत आसानी से पता चल गए, बस एक एक प्रोडक्ट बचा है और एक एक प्रोडक्ट में क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि एक प्रोडक्ट में क्या करना है। इसमें सब में मेटल ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। कहने का मतलब क्या है कि आपको कैल्शियम लेना है, कैल्शियम ले लिया, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ उसकी फॉर्मूला लिख देना है, +2, इसका -2 से 2 कैंसिल, है ना, ये आ जाएगा ये आ जाएगा CaO, क्योंकि 1 इस पे 1 इस पे, तो CaO। बस मतलब ये है मेटल ऑक्साइड और बाकी गैस, मेटल ऑक्साइड और बाकी गैस। मेटल ऑक्साइड मतलब जो भी मेटल उस रिएक्शन में है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दो, ऑक्सीजन के साथ फॉर्मूला बना दो, ठीक है। ऐसे ही इसमें कौन सा मेटल है, लेड, लेड का ऑक्सीजन के साथ करवा दो। जैसे हमारा लेड होगा Pb और यहाँ होगा O, इसकी होती है +2 वैलेंसी, इसकी होती है +-2, 2 से 2 द्वारा अगेन कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इस पे जाएगा, Pb1 लिखते नहीं है, O1 भी नहीं लिखते, तो क्या बना, PbO बना, सिंपल है ना। नेक्स्ट ऐसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पर हमें रिपीट करना है। इसमें कौन सा मेटल है, आयरन, आयरन को ऑक्सीजन के साथ करवा दो, ठीक है, आयरन एंड देन ऑक्सीजन। इसमें +2 और इसमें हम लेंगे +3 वाला आयरन, है ना, ये याद रखना, इसमें -2। अब इससे तो कटेगा नहीं, तो 2 इस पे यानी कि Fe2 और 3 इस पे यानी कि O3, तो ये बना हमारा Fe2O3, दैट इज फेरिक ऑक्साइड। बस सिंपल है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का बस इतना सा है कि आपको ये याद रखना है कि कार्बोनेट्स में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वो आपको पता चल जाएगा। नाइट्रेट्स में 2 रिएक्शन NO2 और O2 निकलेगी, वो आपको पता चल जाएगा। सल्फेट में SO3 और SO2 जरूर निकलेगी, और उसके बाद एक एक सिंगल प्रोडक्ट बचेगा। और फिर आपको याद कर लेना इजीली कि बस मेरे को आपको इनका मेटल उठाने हैं, इनके मेटल उठाने और इनके ऑक्सीजन के साथ फॉर्मूला लिख देना है, बस सिंपल। आपको इतनी बड़ी रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो आप पहले ही उनके आधे प्रोडक्ट निकाल लोगे, और बाकी के आधा प्रोडक्ट बस आपको ये याद रख लेना है कि इसमें मेटल ऑक्साइड, उनके मेटल को लेकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेनी है। और यही 3 रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही 3 आएंगी, ओके। तो इसके अलावा आपको और करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन इतनी ईजी है, तो आप देख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो, फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, वरना इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये सिंपल था, ये हमने अभी किया थर्मल डिकम्पोजिशन। हम चलते हैं इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस पे, और फिर हम फोटोलाइटिक पे चलेंगे, ठीक है। तो चलो इसे नोट कर लो जल्दी से, फिर देन हम चलते हैं। अब हमारा हो गया थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया हमारा, देन हम चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पे, जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने वाले। पहला हो गया हमारा, देन हम चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोलते हैं। इसमें हमें एनर्जी किस फॉर्म में देनी है, इसमें हमें तोड़ना किस तरीके से होने, ब्रेकअप किससे करवाना है, ब्रेकअप करवाएंगे हम इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिसिटी। और अब तो चीजें आपको इसमें कुछ याद नहीं करना, सिंपल आपको क्या करना है, जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनको अलग अलग कर देना है। कहने का मतलब ये है कि ये वाला चीज तुम्हें इसमें फॉलो करनी है इजीली, बहुत अच्छे से, ठीक है। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लिखूं तो जैसे सबसे पहले मैं वाटर ही ले लेती हूँ। वाटर को हमने तोड़ा, और अब हीट नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी। अब वाटर को हमने तोड़ा तो वाटर के अंदर कितने हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, यानी कि एक एलिमेंट हाइड्रोजन का है, एक एटम, और एक एटम क्या है, ऑक्सीजन का। तो आप इसको अलग करके सिंपल आपको सेपरेट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रोजन और यहाँ पे लिखेंगे O2।
अब ये मत कहना यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर O2 है, क्योंकि अब ये अकेले, पहले ये कंबाइन फॉर्म में थे तो ये इन्हें एक दूसरे से सहारा मिल रहा था। इस बात को ऐसे समझो कि पहले ये क्या थे, कंबाइन फॉर्म में थे, तो ये इसको सहारा दे रहा था, ये इसको सहारा दे रहा था, बट अब ये सेपरेट हो चुके हैं तो अब इनको सहारे की जरूरत पड़ेगी, तो इन्होंने अपने साथ ही बॉन्डिंग कर ली है, यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम आ गए हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के भी 2 आ गए हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, मतलब अपने साथ ही बॉन्डिंग कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, NaCl इस तरीके से। तो अब NaCl है, इसका अगर हम करेंगे तो जैसे ये है हमारे इलेक्ट्रिसिटी, ये लिखना इंपॉर्टेंट है ताकि पता चले कि हम किस तरीके से एनर्जी दे रहे हैं। देन क्लोरीन और सोडियम, अब इनको भी सेपरेट कर दो, सोडियम लिख दिया और क्लोरीन लिख दिया, क्योंकि क्लोरीन गैस होती है तो हमें डायटोमिक फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल्स आपने देखा होगा, गैसेस जितनी भी होंगी, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, तो गैसेस जितनी भी होती है वो डायटोमिक डबल फॉर्म में मिलती हैं, और ये मेटल है, मेटल का भी डबल आपने ऐसे नहीं देखा होगा कभी, Na2, ठीक है, वो फॉर्मूले में देखा होगा लेकिन अकेले Na2 नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि मेटल सेपरेट ही रहते हैं, अकेले ही रहते हैं। ओके, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं MgCl2 पे, अगर हम और उसका भी इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं तो इसका इलेक्ट्रिसिटी से हो जाएगा सिंपल द्वारा से। मैग्नीशियम लिख दो क्योंकि ये मेटल है तो अकेला रहेगा, क्लोरीन लिख दो तो Cl2, यहाँ पर 2 जो है वो मैग्नीशियम के वैलेंसी का है, ये आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एक और बार, अब आप ट्राई करना, Al2O3 को हमने तोड़ा है इलेक्ट्रिसिटी, इसको आप ट्राई करो, बहुत इजी है, सिंपल, हमें अलग अलग करना है। कर लिया? ठीक है, तो चेक करना, एल्यूमिनियम, अब हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम वो, तो Al और ऑक्सीजन, अब यही होगा ना? नहीं, जिन लोगों ने ऐसे लिखा है उनको गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल डायटोमिक फॉर्म, गैस है तो डायटोमिक। ओके, तो इतना सिंपल था आपका इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का आ गया, सिंपल है, मेजरली 2 ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, यही वाली, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए करवाया है। ओके, 2 रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लेना है ना। तो अब चलते हैं हम फोटोलाइटेड डिकम्पोजिशन पे, जहां पर हम इन्हें लाइट की हेल्प से तोड़ेंगे। तो मैं इसे रफ कर देती हूँ, नोट कर लिया होगा आपने। अब इसमें जो हम तोड़ने वाले हैं चीजों को, वो हम तोड़ेंगे लाइट की मदद से, सनलाइट। ओके, तो इसमें सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल है आपके, और सेम प्रोसेस आपको इसमें भी फॉलो करना है, बस तोड़ के अलग अलग कर देना है। जैसे 2 ही रिएक्शन आपने पढ़ी होंगी, AgCl और AgBr, ये आपने पढ़ा होगा, ये रिएक्शन 2 ही है बस इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सनलाइट और ये सनलाइट। अब आपको क्या करना है, इनको अलग अलग सेपरेट कर दो, Ag प्लस Cl, क्योंकि क्लोरीन गैस होती है तो ये डबल फॉर्म में आएगी। ठीक है, और फिर दोबारा देखो Ag और Br, Ag अलग कर दिया, और ब्रोमीन भी इसकी फैमिली की है तो ये भी डबल फॉर्म में आएंगी, अकेले नहीं रहेंगे। ये 2 रिएक्शन थी, बस सिंपल, आपको इसमें करनी, बस आपको याद, थर्मल में थोड़ा, हीट में थोड़ा दिमाग लगाना है, बाकी इनमें तो सिंपल यही फॉर्मूला अप्लाई करना है कि इन दोनों को हटाकर अलग अलग कर दो, सिंपल। ठीक है, तो ये इतना इजी था डिकम्पोजिशन का। तो जितनी मैंने रिएक्शन इसमें कवर करवाई हैं, जो मैंने बताया था कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, कि थर्मल में तो मैंने 3 ही करवाई है, तो वो तीनों ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। फिर मैंने क्या करवाया है, फिर मैंने करवाया था इलेक्ट्रोलाइटिक, जिसमें H2 और NaCl वाली इंपॉर्टेंट है। फिर फोटोलाइटिक में करवाया था ये दोनों ही है हमारी बुक में फोटोलाइटिक की, तो ये बहुत इजी है, तो यही आएंगी। ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। अब आप ये नोट कर लो, so now let's move to the displacement reaction, that is also a very important reaction। उससे पहले आपको कुछ और याद करना पड़ेगा। अब दीदी आप तो याद करवा रही हूँ, लेकिन बहुत इजी है, रिएक्टिविटी सीरीज हमें याद करवाना पड़ेगा। कैसे याद करनी है वो मैं बताऊंगी, चिंता मत करो। तो मैं यहाँ पर पहले रिएक्टिविटी सीरीज लिख देती हूँ। ओके, मोस्ट ऑफ द बच्चों को तो याद भी होगी शायद। तो मैंने यहाँ पर ये रिएक्टिविटी सीरीज लिख दी है। ओके, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनियम, ये मैंने आपको लिख दिया है। अब इसका क्या करना है, इसका हम बताएंगे क्या करना है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेस, किसी को डिस्प्लेस करना है। ठीक है, अब मैंने जो कोई ब्रेकअप हो गया, अब चीट होगा। ठीक है, मतलब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ नहीं रहेगा, वो दूसरे इंसान के साथ रहेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे अगर AB हुआ और C है, C सिंगल है, AB डबल है,
तो सी क्या करेगा, ए की जगह लेने की कोशिश करेगा, और ए की जगह लेगा नहीं लेगा वो डिपेंड करेगा कि पावरफुल है या नहीं। मतलब अगर सी ए से ज्यादा पावरफुल हुआ तो जगह ले लेगा आसानी से, है ना, लेकिन अगर सी ए से वीक हुआ तो पिट के आ जाएगा वापस, तो नहीं होगा। तो वो डिपेंड करेगा, वो कहाँ से पता चलता है कि कौन कितना पावरफुल है, वो पता चलता है यहाँ से, रिएक्टिविटी सीरीज से। तो देखते हैं हम, जैसे कि C जो है मैंने क्या लिखा है, A की जगह ले ली उसने तो बन गया CB, और A जो है वो उसकी जगह पे आ जाएगा, A सिंगल रह जाएगा और इसकी बॉन्डिंग बन जाएगी, ठीक है। तो अब ये कैसे पता लगाएंगे, अब एक एग्जांपल से शुरुआत कर लेते हैं। लेट हमारी पहली रिएक्शन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉपर जो है वो A का काम कर रहा है, और जो सल्फेट जो है वो B का काम कर रहा है, और जो आयरन है वो C का काम कर रहा है। कुछ इस तरीके की आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो अब हमारा पहला काम क्या है, दूसरा काम क्या है, दूसरा काम ये है कि सी ए से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, ये तो बताया मैंने। पहले हमें चेक करना है कि सी यानी कि आयरन कॉपर से स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अब ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा यहाँ से। याद रखना जो ऊपर होंगे वो स्ट्रॉन्ग है, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे डिक्रीज होती जाएगी, रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। तो मैंने एरो बना दिया है, जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो वीक होते जाएंगे लोग, ऊपर वाले लोग पावरफुल है, ठीक है, ये ऐसे याद रखो। जो ऊपर ऊंचाई में बैठे हैं वो लोग पावरफुल है, और जैसे 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 हम नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे हम क्या होते जाएंगे, कमजोर होते जाएंगे, ठीक है। तो बेचारे नीचे वाले एलिमेंट्स कमजोर हैं, और जो ऊपर पे बैठे हैं उनके पास पावर है, मतलब वो इतनी जल्दी रिएक्शन दे देते हैं जिनका कोई भी तोल नहीं है। कहने का मतलब ये है, सोडियम आपने सुना होगा कि आग लग जाती है इसमें, एयर में रहते ही हीटअप हो जाता है ये बहुत ज्यादा, तो मतलब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत जल्दी रिएक्शन देता है, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि आयरन कहाँ पर है, हमारा ये रहा, ठीक है। कॉपर कहाँ पर है, हमारा ये रहा, ठीक है। तो अब सोचो ऊपर कौन है, ऊपर है आयरन, तो ऊपर वाले लोग हमेशा क्या होते हैं, पावरफुल, और नीचे वाले लोग वीक। तो मतलब आयरन सी जो हो गया वो हमारा ए से क्या हो गया, ज्यादा पावरफुल हो गया। बस इसी चीज का तो इंतजार था, क्योंकि हमारा आयरन जो है अब इससे ज्यादा पावरफुल है, तो ये फटाफट से लात मार के भगा देगा और इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा। अब बॉन्डिंग ऐसे नहीं बनेगी, बॉन्डिंग जितनी भी हमारे फॉर्मूले बन रहे हैं यहाँ पर वो हम ऐसे ही नहीं बना रहे, वो हम बना रहे हैं किसकी मदद से, फॉर्मूला मेकिंग की मदद से। तो फॉर्मूला मेकिंग नहीं आती तो आप वीडियो देख सकते हो, अदरवाइज इसमें तो आ चुका होगा कि मैंने कई बार फॉर्मूले बना दिए। देखो आयरन किसकी जगह आएगा, कॉपर की जगह, तो कॉपर को पहले बाहर निकाल दो, कॉपर बाहर निकल गया, ठीक है। अब कौन कौन बचा, अब बचा आयरन और सल्फेट, तो इन दोनों का फॉर्मूला में बनाना है। तो आयरन एंड सल्फेट, आयरन की वैलेंसी +2, इसकी +2, कट गया तो क्या बन गया 1 1 FeSO4, तो FeSO4, इतना सिंपल था ये, ठीक है। ऐसे समझ में आया। और डिकम्पोज और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पहचानोगे कैसे, हमेशा दो एक साथ रहेंगे और एक अकेला रहेगा, ठीक है। दो एक साथ रहेंगे एक अकेला रहेगा। कॉम्बिनेशन को कैसे पहचानेंगे, दो अलग अलग होंगे और बीच में प्लस होगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन को कैसे निकालेंगे, कैसे पहचानेंगे, बस एक ही प्रोडक्ट दे रखा होगा उसको, मतलब आपको समझ जाना है कि इसको तोड़ना है, ठीक है। और दो जब एक साथ दे रखे होंगे मतलब इनको मिलाना है ना। और दो कुछ इस तरीके से दे रखे होंगे कि दो एक साथ है और एक सिंगल है, तो मतलब इनको हटाना है, चीट करना है, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में बताऊंगी। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा ये सेम चीज इसमें दोहरानी है, जिंक को चेक करना है आयरन से, ओके। जिंक को देखो जरा आयरन से स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, जिंक कहाँ है, ऊपर, आयरन कहाँ है, ये रहा। तो ऊपर वाले लोग हमेशा पावरफुल होते हैं, मतलब जिंक आयरन से ज्यादा पावरफुल हो गया। तो जिंक को सबसे पहले आयरन को, जिंक जो है वो आयरन को लात मार के भगाएगा, तो आयरन को पहले बाहर निकाल दो, निकाल दिया। अब कौन बचा, जिंक सल्फेट, तो जिंक और सल्फेट का फॉर्मूला बनाओ, इसकी वैलेंसी +2 होती है, इसकी -2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा ZnSO4, तो ZnSO4। नेक्स्ट चलते हैं, अब आप लोग ट्राई करना, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी, आप लोग ट्राई करना। इसको आप लोग ट्राई करो जल्दी। देखो ये हमारा C है, ये हमारा A है, जल्दी ट्राई करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, ठीक है। चेक करना, ओके, और ऑनेस्टली बताना कि सही है या फिर नहीं। जिंक को चेक करना है और सिल्वर को चेक करना है, जिंक और सिल्वर। जिंक कहाँ है हमारा, ये रहा। सिल्वर कहाँ है हमारा, नीचे, ये तो बहुत नीचे चला गया, मतलब जिंक जो है वो इससे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। जिंक जो है वो इससे ज्यादा पावरफुल है, तो मतलब जिंक इसको हटा देगा। तो पहले आप जो हटके आएगा वो सिल्वर है, वो उसे लिख दो, फिर इन दोनों को मिक्स कर देना, मतलब जिंक नाइट्रेट, ये +2, ये नाइट्रेट की वैलेंसी होती है -1,
तो जब हमारा ये फॉर्मूला जाएगा तो ZnNO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि ये पूरा है एक साथ है तो 2 जो हो, क्योंकि ये पूरा है तो 2 जो होगा वो पूरे के लिए जाएगा, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस, जिसका नाम हो जाएगा हमारा जिंक नाइट्रेट। ओके, समझ में आ रहा है? तो लास्ट करो, इसको आप अटेम्प्ट करो, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करो। हो गया? ठीक है। देखो आयरन है और सिल्वर है, आपने ऐसे किया होगा Fe2, एल्यूमिनियम को बाहर निकाल दो, निकाल दिया, अब आयरन और इसका मिला के हो जाएगा तो Fe2O3, राइट? ऐसे किया है, गलत है ये। कैसे गलत है? रिएक्टिविटी सीरीज तो चेक करो, आयरन ये रहा, आयरन ये रहा, एल्यूमिनियम ये रहा, एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम उससे बहुत ताकतवर है, ऊपर है वो, मतलब आयरन की औकात नहीं है कि वो एल्यूमिनियम को हटा दे। तो इस रिएक्शन में क्या होगा? इसमें कुछ नहीं होगा, मतलब रिएक्शन ही नहीं होगी, तो दैट इज कॉल्ड नो रिएक्शन। और इसी चीज़ का फायदा उठा लेते हैं सीबीएसई वाले, और आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे देते हैं कि अगर हम इसको डाल देंगे, जैसे अगर हम आयरन नेल को एल्यूमिनियम ऑक्साइड में डाल के रखते हैं तो क्या होता है, तो आपको नो रिएक्शन बोलना है, क्योंकि एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो आयरन की इतनी औकात नहीं कि वो एल्यूमिनियम को हटा दे, इसलिए नो रिएक्शन, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोई किसी को डिस्प्लेस कर ही नहीं रहा। इतना सिंपल है ये। और रिएक्टिविटी सीरीज की अगर आपको ट्रिक चाहिए, जैसे मैंने वैलेंसीज की वीडियो की बनाई है, जैसे ऐसी अगर आपको ट्रिक चाहिए इसकी, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि कैसे हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी कि हाउ टू लर्न रिएक्टिविटी सीरीज और किस ट्रिक के साथ हम और इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इतना सिंपल था, ये दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इतना इजी है, इसमें प्रिडिक्ट करने जैसा कुछ भी नहीं है, बस लॉजिक है कि हमारा जो है ये इसको हटा पाएगा नहीं हटा पाएगा। ओके, और आएंगे कैसे? 2 लोग एक साथ होंगे, एक साथ एक अकेला होगा, 2 इस तरीके से, एक साथ अकेला। ठीक है, अच्छा इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, ये तो सेम ही हो गया, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक है, तो चलो चलते हैं लास्ट अपनी रिएक्शन पे, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो, तो अब हम आ गए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, तो लास्ट जल्दी से फिनिश कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो होगा, मतलब जगह तो चेंज होगी किसी ना किसी की, लेकिन अब वो डबल तरीके से होगी। कहने का मतलब क्या है, अभी आपने डिस्प्लेसमेंट में कुछ इस तरीके की चीज़ देखी कि 2 सिंगल, एक डबल रहता है और एक सिंगल रहता है, लेकिन अब बस इसमें ये चेंज हो जाएगा कि दोनों ही डबल रहेंगे। क्या रहेंगे? दोनों डबल। अब दोनों के पास पार्टनर है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, अपने पार्टनर स्विच कर रहे हैं कि मतलब तुम मेरा पार्टनर लो, मैं तुम्हारा। एक तरीके से डांस होता है, तो डांस में पार्टनर स्विच होते हैं जल्दी से, तो ऐसे ही इससे समझो ये डांसिंग रिएक्शन है जिसमें हमें पार्टनर्स को स्विच करना है। अब कौन से पार्टनर स्विच होंगे? हमेशा आगे वाले पार्टनर स्विच होंगे, याद रखना, ये और ये स्विच होंगे। इन दोनों को कोई मतलब इन्हें कर लो या फिर इन्हें कर लो, बात एक ही पड़ेगी वैसे, लेकिन आगे वालों का फोकस करना है आपको। ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा हमारा इस तरीके से, सी डी है तो सी ए की जगह आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सी बी बन जाएगा, और ए जो होगा वो सी की जगह आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ए डी बन जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन होगी। ठीक है, सिंपल है, इसमें आपको कोई भी रिएक्टिविटी सीरीज चेक नहीं करनी पड़ती, जस्ट अब अगर आपको डबल डबल चीजें दे रखी है तो आप उन्हें स्विच कर दो। ठीक है, जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से, तो जैसे आपने बहुत फेमस रिएक्शन है, अब तक शायद पढ़ भी ली होगी, बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो देखो ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा ए, ये हमारा सी और ये हमारा डी। अब बस क्या करना है, ए और सी की जगह चेंज कर देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको बनाते हैं। ठीक है, अच्छा कौन आएगा ए की जगह? ए की जगह कौन आएगा? मतलब सी आएगा, तो मतलब सोडियम और सीएल का बनाते हैं। ठीक है, इन दोनों का बनाते हैं, बीसी बनेगा। क्या बनेगा? बीसी या फिर सीबी, इन दोनों सोडियम और क्लोरीन के बनाते हैं। सेम चीज प्रोसेस करना पड़ेगा, NaCl +1 -1 क्रॉस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? NaCl, तो NaCl प्लस, अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा हमारा, अब इन दोनों की वैल्यू स्विच हो गई। अच्छा ठीक है, इसका तो बना लिया हमने, सी तो बन गया, मतलब हमारा सी भी तो बन गया, अब ए भी तो जाएगा। ए किसके साथ बनाएगा? सल्फेट के साथ बनाएगा। ठीक है, तो BaSO4, तो Ba और SO4 दोनों की, इसकी +2, इसकी +2 और इसकी -2, 2 से 2 कैंसिल, 1 1 आएगा, तो क्या आ गया? BaSO4। तो बस इतना
इतना सिंपल है, मतलब आपको स्विच कर देने बस, सोडियम चला गया क्लोरीन के पास और बेरियम चला गया सल्फेट के पास, तो आपको रिएक्शन ऐसे करनी है, ठीक है। नेक्स्ट एक और मैं लिखती हूँ आपके लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब आप चेक करो, जल्दी से करो इसे, देखो सिंपल है, ये दोनों अपनी जगह बदल लेंगे बस। आयरन, ये लेड जो है वो के की जगह आ जाएगा, मतलब लेड और इसका आयोडाइड का बनाना है, लेड और आयोडाइड, तो PbI, इसकी +2 इसकी -1 क्रॉस कर देंगे तो PbI2 बन जाएगा, Pb लेड आयोडाइड बन गया। नेक्स्ट अब ये तो इसकी जगह आ गया, अब K भी आएगा NO3 के साथ, ठीक है, तो NO3 KNO3 +1 -1 क्रॉस कर देंगे तो KNO3 का KNO3 बस, ठीक है। आया नहीं आया, ठीक है। तो एक रिएक्शन आपके लिए लिखती हूँ, आप करके देखना एक बार। चलो इसे करके देखो जल्दी से, जल्दी से इनके पार्टनर्स को स्विच कर दो। हो गया, ठीक है, करते हैं। देखो सिल्वर जो है सोडियम की जगह आ जाएगा, सिल्वर सोडियम की जगह आ गया तो इसका पार्टनर कौन बन गया, क्लोराइड, तो इसका फॉर्मूला AgCl, इसकी +1 इसकी -1 तो AgCl, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है हमारा, अब ये तो हो गया, अब सोडियम भी आएगा इधर, NO3 के साथ बन जाएगा इसका पार्टनर NaNO3, तो +1 और -1 तो NaNO3, ये हो जाएगा हमारा रिएक्शन। तो बस इतनी ज़्यादा सिंपल थी, यहाँ पर डबल डबल पार्टनर रहेंगे, ठीक है। तो जब डबल डबल चीज़ें दे रखी होंगी तो अपने आप पता लगा लेना ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो हमें पार्टनर स्विच करने हैं। अब अगर एक डबल और एक सिंगल दे रखा होगा तो मतलब एक दूसरे वाले को हटाएगा, और अगर एक ही दे रखा होगा तो मतलब इसको हमें तोड़ना है, और अगर दो अलग अलग दे रखे होंगे और उनके बीच में प्लस होगा तो मतलब इनको मिलाकर हमें एक प्रोडक्ट बनाना है। तो इतना सिंपल था बस, इसमें कोई प्रिडिक्शन जैसा नहीं है, इसमें सिर्फ लगते हैं लॉजिक्स। तो लॉजिक्स याद रखो, इजीली आप कोई भी रिएक्शन आपके सामने हो आप इजीली प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। हाँ कुछ रिएक्शन इसके बाद ही बच जाती हैं, कई सारी रिएक्शन ऐसी होती है जिन्हें हम लॉजिकली नहीं निकाल सकते, तो वो आपको याद करनी पड़ेंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो आप पढ़ोगे 10th क्लास में वो लॉजिक से ही करेंगे। मतलब ये पहले चैप्टर में जितने भी रिएक्शन है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आपकी इसी प्रोसेस से हो जाएंगी, जो भी जितने प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। बाकी की बचती हैं तो वो आप लर्न कर सकते हो, क्योंकि उनका रेशियो इतना ज़्यादा नहीं है, 90-10 का रहता होगा, तो थोड़े बहुत रिएक्शन बची होंगी तो आप इजीली उन्हें लर्न कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको जब इतने सारा आपको कवर अप हो जाएगा, इतना सारा, जब आपने इतना सारा एरिया आपको लॉजिकली आता है तो आप इतने से एरिया को तो इजीली लर्न कर ही सकते हो। और अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो कि हमें ट्रिक चाहिए, तो मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बना दूंगी। तो लेकिन अभी वीडियो एंड नहीं हुआ है तो चुपचाप होमवर्क नोट करो जो मैं बता रही हूँ, ठीक है, और कमेंट में उसका आंसर मुझे ज़रूर दे देना। तो ये आपको 5 रिएक्शंस दिख रही होंगी, तो ये आपको होमवर्क में करनी है और मुझे इनका आंसर कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में कई सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी, जैसे आपने फॉर्मूला नहीं बनाना आ रहा होगा, कई सारे लोगों को वैलेंसीज याद नहीं होंगी, तो उस पर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ। जैसे आपकी वैलेंसी की वीडियो आप जो लोगों को बहुत पसंद आई, तो वैलेंसी आप कैसे लर्न कर सकते हो वो आप देख सकते हो। दूसरी आप केमिकल रिएक्शन, केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाते हो वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो पहले आप उन दोनों वीडियोज़ को देख लो, तब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको, क्योंकि जब आपको फॉर्मूला बनाना आता होगा और वैलेंसीज भी आती होंगी और नाम भी देना आता होगा एलिमेंट्स के, मैंने इसमें नाम देना नहीं सिखाया क्योंकि मैंने वो सब उसमें कर दिया था केमिकल फॉर्मूले बनाने में, ठीक है। तो मेरा मेन फोकस था यहाँ पर कि कैसे प्रोडक्ट को हम प्रेडिक्ट कर सके रिएक्शन के थ्रू, किसी भी टाइप की रिएक्शन है। तो यहाँ पर ये वीडियो एंड हो चुका है, मुझे आंसर जरूर दे देना कमेंट में कि ये आपको समझ में आई नहीं वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।